गरीबों मिस्किनों में खर्च करें, आप चैरिटी बढ़ा दें। कहा उसका गवाह तो मैं हूं कि जब से मैंने गरीबों मिस्किनों में चैरिटी शुरू की तो आज मैं 53 साल में मरने वाला 98 ईयर्स तक मैं जिंदा हूं। इसका मतलब है कि इलाज का एक जबरदस्त तरीका है खैरात करना, चैरिटी करना, गरीबों में दान करना। मैंने जैसा करके उसका रिजल्ट मैंने देखा तो मैं कहता हूं जॉन डी रॉकफेलर ने जो तरीका ढूंढा, एक कौम मुस्लिम, तेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था कि सुमू तसहु, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। तेरे पैगंबर ने कहा था हसनु अमवालकुम बिज़कात, ज़कात देकर अपने माल को मजबूत किले में बंद कर लो। तेरे पैगंबर ने कहा था कि फरमाया था कि दावू मरदाकुम बिसदका, अपने मरीजों का इलाज सदका करके किया करो। तो जो तेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था, आज दुनिया के इस अरबपति ने बता दिया कि तरीका इलाज का एक बड़ा हिस्सा है खैरात करना। जो पैगंबर आजम ने 1400 साल पहले कहा था, आज दुनिया के वैज्ञानिकों ने बता दिया कि चैरिटी भी बीमारी से निजात पाने का जबरदस्त तरीका है। तो गोया 1400 साल पहले जो हुजूर ने कहा, साइंस ने, विज्ञान ने, दुनिया के तजर्बे ने बता दिया कि वो तरीका हक है, वो कानून सच है जो मुस्तफा ने कहा। इसलिए मैं आला हजरत ने कहा कोई दानिश्वर बड़ा नहीं, कोई प्रोफेसर बड़ा नहीं, कोई वैज्ञानिक बड़ा नहीं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सरकारे दो जहां की जिंदगी का मुताला करना होगा, हुजूर की सीरत पढ़नी होगी। खाली खोली व साहब कुंडे का फातिहा लेके बैठना नहीं होगा। वो एक अच्छा काम है, छोटा सा काम है, लेकिन बड़ा काम है अल्लाह पर मजबूत यकीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर अटूट विश्वास, हर हाल में रब्बे करीम से डरे। यही ईमान आज कमजोर हो रहा है। बेटे को बनाए इंजीनियर, वो अंदर से काफिर हो रहा है। बेटी को बनाए MBBS डॉक्टर, वो अंदर से काफिर हो रही है। अब अरबों में खेलें, चोरी करके, डकैती करके, लूट खसोट करके 2-4 एकड़ जमीन खरीद के बच्चों को दें ताकि मेरा बच्चा कष्ट न उठाए, आराम से रहे। वो बच्चे मुफ्त की दौलत पाने के बाद काफिर हो रहे हैं। एक लड़की का चेहरा काफिर बना रहा, दुनिया की चाहत काफिर बना रही है, लग्जरियस लाइफ काफिर बना रही है। मुसलमानों पे जो मुसीबतें आई हैं, इसके दर्जात को बुलंद करने, इसको संकट से बचाने, इसको मोटिवेट करने, इसको हौसला देने, इसको नींद से जगाने के लिए जो मुसीबतें आती है, उन मुसीबतों को देखकर तुम हमारा बेटा काफिर हो रहा है। जबकि ये आजमाइश है, ये मोटिवेट करने की चीजें हैं, ये हमें ख्वाब गफलत से जगाने की बात है। अल्लाह मुसलमानों को मुसीबतें देता है जलील करने के लिए नहीं, इसको जगाने के लिए, इसको बेदार करने के लिए। मरना तो है ही, चाहे आज मरो, चाहे 70-80 साल के बाद मरो, लेकिन बाथरूम में मरना और है, खेत में हल चलाते हुए मरना और है, एक्सीडेंट करके मरना और है। आज सुबह की रिपोर्ट है, मेरे मदरसे के बाजू में एक बिल्कुल यंग नौजवान, अनमैरिड गालिबन, यार शादी भी नहीं, उसको अभी नौकरी मिली थी, नौकरी मिले हुए 1 साल हो रहा है। वो अपने स्कूल जा रहा था, ना कोई ट्रक ना ट्रॉली, कुछ नहीं, सिर्फ 2 बाइक की टक्कर में स्पॉट डेथ कर गया। 2 बाइक, सामने से बाइक, इधर से बाइक, 2 बाइक के टक्कर में स्पॉट डेथ। वो बिल्कुल जहां मेरा मदरसा है उसी मदरसे में अगले नुक्कड़ पे उसकी मौत हुई। आज सुबह की बात है। कभी सोचा तक नहीं होगा कि ऐसा दिन मेरी जिंदगी में आएगा। अभी तो नौकरी मिली है, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, एक लंबी नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, घर बनाना है, अच्छी खूबसूरत औरत से शादी करनी है, और साहब लग्जरियस लाइफ गुजारना है, जिंदगी के मजे लेना है। समर वेकेशन आने वाला है, 1 महीने की छुट्टी होने वाली है, स्कूल बंद होने वाला है। इस बार मसूरी जाना है, अगले बार नैनीताल जाना है, उसके बाद ऊटी जाना है, उसके बाद गुलमर्ग जाना है। फिर जब पैसा बढ़ेगा, एरियर मिलेगा तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जाना है। फिर पैसा जमा होगा तो फ्रांस की राजधानी पेरिस जाना है। बस घूमना है, फिरना है, मस्ती करना है। तो मौत तो आनी है। इसलिए अगर मुसलमानों को मौत फिलिस्तीन में अगर आ रही है, वो खबीस मरदूद काफिर अगर जुल्म कर रहा है, तो उस पर तरस खाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। लेट्रिन रूम में मरने से करोड़ों गुना बेहतर है कि अल्लाह के नाम पे शहादत की मौत मर जाए। जब मरना ही है, चाहे एक्सीडेंट करके मरे, चाहे बाइक से टकरा के मरे, हॉस्पिटल में मरे, रास्ते में मरे,
बीवी बाल बच्चों की मोहब्बत में मरे, उससे बेहतर है कि खुदा की मोहब्बत में शहादत की मौत मर जाए। इसलिए फिलिस्तीन के लोग जो मर गए वो तो शहादत की मौत मर के जन्नत पहुंच गए। ये खैर मनाई वह यहूदी जो जुल्म कर रहा है, इन यहूदियों को चैन से जीने नहीं दिया जाएगा जिंदगी में। जब तक हमास का एक बच्चा जिंदा है, सारा इसराइल थर्राता रहेगा, उसका प्रधानमंत्री कांपता रहेगा, उसके वजीर आजम डरते रहेंगे। और जब मुसलमानों का मुजाहिद जिंदा है, अमेरिका को चैन से सोने नहीं दिया जाएगा। जो काम एटम बम से नहीं होता है, वह काम मुसलमानों के सजदे से हो जाता है, वह काम मुसलमानों की दुआओं से हो जाता है। वो नहीं देखा तुमने इसराइल का वह यहूदी खबीस मरदूद बोला था, 3 दिन में मैं गाजा को मिटा दूंगा। आज 20 महीने हो गए, लेकिन आज गाजा को मिटा नहीं पाया, अपने बंदी को छोड़ा नहीं पाया। आज भी अपने बंदी को छोड़ाने के लिए घिघिया के वो साहब सुलह करने की बात कर रहा है। सुलह का वही उसी निहत्थे नौजवानों के सामने घिघिया पीछे, एक को ये छोड़ रहा है, 100 को वो छोड़ रहा है। सारी दुनिया के सामने इससे ज्यादा जिल्लत की और क्या मिसाल हो सकती है, जिसको 3 दिन में मिटाने की बात किया था अमेरिका इसराइल दोनों महाशक्ति मिलकर। मगर 20 महीने के बाद भी हमास के लोग जिंदा हैं और इनके बंदियों को पकड़े हुए हैं और छोड़ नहीं रहे हैं। और ये इन्हीं नौजवानों के सामने वह घिघिया के छोड़ने की बातें कर रहा है। बम है, ऊपर से गिरा के बच्चों को मार रहा है, औरतों को शहीद कर रहा है। उसे तो मरना ही था, जुल्म कर रहा है। ये लोग तो शहीद हो रहे हैं, मगर वो खबीस मरदूद जब तक जिंदा है तब तक वह तड़पते रहेंगे। इनकी गोली की आवाज से तड़पेंगे, इनकी अजान की आवाज से तड़पेंगे, इनके सजदों से तड़पेंगे, इनका तस्वीर देखकर वो तड़पेंगे, सारी जिंदगी यहां तड़पेंगे। और जो यहूदी मरेगा तो फिर सदा जहन्नम की आग में तड़पता रहेगा, सदा खरबों साल, महासंख्यों साल, जहां मौत ही नहीं है तड़पता रहेगा। मोमिन को तकलीफ दुनिया में होती है, इस तकलीफ पर सब्र करे तो इसके बदले में खरबों साल की जन्नत, महासंख्यों साल की जन्नत, सदा की जन्नत। यहां इज्जत, हुकूमत, वहां जन्नत। जब तक मुसलमान जज्बे जिहाद से सरशार था, सारी दुनिया थर्राती थी। लेकिन जब से मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ा, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, इसकी मोहब्बत में काफिरों की तरफ मुसलमान मुब्तला हो गया। इसलिए मुसलमान आजमाइशों में घिर गया। इन्हें काफिर फुटबॉल बना ले गए, नचाने लगे, इधर से ये फेंकता है, उधर से वो फेंकता है। तो अब मुसलमान फिर दोबारा तौबा करके आ जाए उस मैदान में, नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, जज्बे जिहाद पाले, जुल्म को मिटाने के लिए जबान खोले, जुल्म को मिटाने के लिए अपनी कुव्वते बाजू को मजबूत करे, जुल्म को मिटाने के लिए जज्बे जिहाद से सरशार रहे। अत्याचार को मिटा देंगे, अहंकार नहीं चलने देंगे, जुल्म दुनिया में नहीं चलने देंगे। जब इस दिन ये जज्बे जिहाद से लबरेज हो गया, यानी इसकी मौत सस्ती हो गई, ये जान को महंगी नहीं बल्कि खुदा की राह में कटाने के लिए ये सस्ती बना दे, उसी दिन अल्लाह ताला फिर दोबारा हुकूमत इसको देगा, सल्तनत इसको देगा, सेहत इसको देगा, राहत इसको देगा, इज्जत यहां देगा, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत इसको अता फरमा देगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। दौलत पर एतमाद नहीं, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर मजबूत यकीन। वही मेरा रब है जो मुझे शिफा देता है, जो मुझे रोजी देता है, वही मेरा रब है जो मुझे आजमाइशों से गुजार कर फिर दोबारा हरियाली के दिन अता फरमाएगा, फिर दोबारा खुशहाली के दिन अता फरमाएगा। कुरान करीम में आपने कई जगहों पे देखा होगा, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जब देखा कि पीछे से फिरौन की फौज आ रही है, आगे आगे मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, बिल्कुल फौज करीब, आगे आगे नदी, पीछे फिरौन की फौज, आगे समंदर, पीछे फिरौन की फौज, फिरौन पीछा करने के लिए आ रहा है। काला असहाबु मूसा इन्ना लमुद्रकून, कुरान कहता है जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के साथी कहने लगे अब तो हम लोग पकड़े गए। आगे समंदर, पीछे फिरौन की फौज जो पीछा करती हुई आ रही है, आगे समंदर, पीछे फिरौन की फौज। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग थे वो कहने लगे हुजूर अब तो हम लोग पकड़े गए, यानी फौज पीछे आ रही है। तो आपने क्या कहा था, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम मत करो, इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मुझे राह दिखाएगा। मजबूत यकीन जब अल्लाह पे हो गया कि मेरा रब मेरे साथ है, वह मुझे रास्ता देगा, तो अल्लाह ने कहा मूसा अपने लाठी को समंदर पे मार। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पे लाठी मारी,
12 रास्ते निकल गए। आपके साथ जो 12 कबीले थे वो सब हंसते बोलते हुए समंदर पार कर गए। और जब फिरौन पीछा करता हुआ आया और देखा कि पानी बिल्कुल पहाड़ की तरह खड़ा है और रास्ता बना हुआ है, वो उसमें दाखिल हुआ। बीच समंदर में जब पहुंचा तो अल्लाह ने कहा आपस में पानी मिल जाओ। जब पानी मिला तो फिरौन के सारे साथी डुबा दिए गए, फिरौन भी डूब गया। ये है अल्लाह पर यकीन करने का इनाम के जब बंदा मजबूत यकीन अल्लाह पे करता है तो संकट के दरमियान अल्लाह उसे जीने का हौसला अता फरमा देता है। संकट के दरमियान अल्लाह ताला जीने का हौसला दे। आज साहब हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, यानी अल्लाह पर इतना कमजोर यकीन हो रहा है कि एक खूबसूरत चेहरा आदमी का ईमान लूट रहा है। अपनी बच्ची को बता दे कि जिंदगी भर कुंवारी रहनी पड़े, कुंवारी रह जाना। कब तक ये जिंदगी का मजा करोगी? 10 साल के बाद तो बुढ़ापा आना है, उसके बाद तो ऐसे ही तुमको मर्द से नफरत होगी, मर्द को औरत से नफरत होती है। फिर 2-4 साल की लज्जतों के लिए ईमान का सौदा कर देना, अपने मजहब को छोड़ देना। क्या मतलब है? इतना ईमान पुख्ता कर दें कि लड़की बोले कि मैं साल भर जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी मगर मैं इस्लाम का सौदा नहीं करूंगी, मैं ईमान नहीं लुटाऊंगी। ये बात उस वक्त होगी जब आदमी रोजाना कुरान से नूर हासिल करेगा। नात सुनने से ऐसे नहीं होता है, कुरान से नूर मिलता है, कुरान से एनर्जी मिलती है, हदीस से एनर्जी मिलती है, मुस्तफ़ा की सीरत से एनर्जी मिलती है, सहाबा कराम की जिंदगी से एनर्जी मिलती है, औलिया और सालिहीन की मुजाहिदाना जिंदगी से एनर्जी मिलती है। हम लोग सोचते हैं कि गाएं बजाएं बस सब काम हो जाए, इसलिए कोई कव्वाली लेके बैठा है, कोई साहब मुरवजा नाथखानी लेके पेशावरना नाथखानी लेके बैठा है, कोई साहब ढोल बाजा लेके बैठा है, कोई कुछ लेके बैठा है, बस जन्नत हमारे लिए पक्की होगी। कोई पीला कपड़ा, कोई काला कपड़ा, कोई लाल कपड़ा, कोई हरा कपड़ा, कोई कुछ लेके बैठा है। वो तो गनीमत है कि अभी इन तमाम फितनों के बावजूद मसलके आला हजरत जिंदा है। मसलके आला हजरत में सहाबा से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत, औलिया सालिहीन से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, रसूल पाक की ताज़ीम, शरीयत की पासदारी। कुछ भी हो जाए, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। यहाँ दिल की नमाज नहीं बल्कि यहाँ शरीयत की नमाज पढ़नी पड़ेगी। बेशुमार खानकाहों में कोई दिल की नमाज लेके बैठा है, कोई ढोंग रचा के बोलता है मैं काबा में मेरा पीर जाके नमाज पढ़ रहा है, कोई 10 अंगुली में 10 अंगूठी पहन के लोगों को धोखा देता है, कोई औरतों की तरह लंबे बाल रख के धोखा देता है, कोई गले में 10 माला पहन के धोखा देता है, कोई अखाड़ा के नाम पे धोखा देता है, कोई ताजिया लेके धोखा दे रहा है, कोई कव्वाली लेके धोखा दे रहा है, यानी कोई हारमोनियम, कोई तबला, कोई बाजा लेके बैठा है। कौन है इस फितना फसाद के वक्त में जो कुरान लेके बैठा हो, जो हदीस लेके बैठा हो, जो सहाबा को लेके बैठा हो, जो इमाम आजम को लेके बैठा हो? वही एक है मसलके आला हजरत। यहाँ तबीयत की नहीं चलती है, शरीयत की चलती है। यही वजह है कि 1000 फितनों के बावजूद जो आला हजरत के मसलक की रस्सी को मजबूती से थामे हुआ है, उसी के दिल में है खौफ खुदा, उसी के दिल में है मोहब्बत मुस्तफ़ा, उसी के दिल में है अहले बैत और सहाबा कराम की मोहब्बत, उसी के दिल में है गौसो ख्वाजा की मोहब्बत। वही परफेक्ट मोमिन है और यही सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके जाता है। वरना बेशुमार लोग गुमराह अहले बैत की मोहब्बत में गुमराह हो गए, सहाबा कराम से दुश्मनी में गुमराह हो गए, कोई सहाबा की मोहब्बत अहले बैत की दुश्मनी में गुमराह हो गए, कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में झूठ को मंसूब करके गुमराह काफिर हो गया, कोई मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके काफिर हो गया। यानी न जाने कैसे कैसे कोई दिल की नमाज लेके बैठ गया कि ना इन दम से दिल से नमाज पढ़ते हैं, 24 घंटे नमाज में है। जहालत बहुत बड़ी मुसीबत है, इसलिए कुरान लेके बैठिए, कुरान से नूर हासिल कीजिए। नात खानी करनी है तो बस एक नात तन्हाई में पढ़ लीजिए और कुरान पाक की तिलावत कीजिए, कुरान पाक से नूर हासिल कीजिए, कुरान पाक से एनर्जी मिलती है। जो डॉक्टर लेविल पाविल कहते हैं, द वर्ड टू वर्ड ऑफ द कुरान इज द रिसोर्स ऑफ एनर्जी। कुरान पाक का हर्फ बहर्फ ये ताकत का भंडार है, खजाना है, जरिया, जो रीडर और लिसनर या दोनों को ये ताकत बराबर मुंतकिल करता रहता है। हर तकरीर में कम से कम 2-3 आयतें कुरान पाक की सुन के उससे नूर हासिल कीजिए, एनर्जी हासिल कीजिए। कॉमेडी से कुछ नहीं होगा, अब बेजा चिल्लाने और चीखने से कुछ नहीं होगा, अब बेजा जज्बात दिलाने से कुछ नहीं होगा, रियलिटी से काम चलेगा। जज्बात देने से गेहूं से फसल नहीं पैदा होती, जज्बात वाली बोली से आम का फल नहीं निकलता है। आम का फल निकालने के लिए ज़मीन खोदना होगा, पौधा लगाना होगा, वक्त पे पानी डालना होगा, वक्त पे खाद डालना होगा, जानवर बकरी से बचाना होगा,
तब जाके पौधा जवान होगा, अचानक नहीं, कई साल के बाद तब वहां से फल निकलेगा। जमीन खोदना होगा, जमीन तैयार करना होगा, फिर उसमें गेहूं का दाना डालना होगा, उसको चिड़ियों से बचाना होगा, फिर वहां से पौधा निकलेगा, उसकी हिफाजत करनी होगी, तब जाके 3 महीने के बाद वहां से एक जबरदस्त गेहूं के दाने, आपने एक डाला था, अल्लाह 100 दाना आपको अता फरमा देगा। ये है दुनिया का सिस्टम, ये है दुनिया का नज्म। मैदान बद्र, मैदान ओहद, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा खैबर, ये सारे ग़ज़वात बताते हैं कि जज्बात से काम नहीं चलता है, हिकमत से, तदबीर से, मसलहत से, मेहनतों से, जद्दोजहद से काम होता है। हम लोग जज्बाती कौम हो गए, हम लोग जज्बाती बात सुनने के आदी है, जज्बात में आने के आदी है। हम ये कहना चाहते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, लेकिन किसी दूसरे को कत्ल करने का क्या मतलब है, घर में आग लगाने का क्या मतलब है। मैं तो कहा था कि लाखों एकड़ जमीन मुसलमानों ने उस पर हड़प लिया, मुसलमानों ने बाप की वक्फ की हुई जमीन को बेच के खा गया, उस जमीन को लूट लिया है। पहले तो आपने लूटा है, और अब जब डंडा पड़ा है हुकूमत का, तो अब तिल मिला रहे हैं। जितने मुसलमान वक्फ की जमीन पर अपना घर बनाए हैं, वो आखिरत और जहन्नम से डरते हुए अपनी सारी जमीनें खाली कर दें, सारी जमीनें खाली कर दें। जितनी जमीन बाप की वक्फ की भी जितने बेटों ने बेचा है, वो सारी जमीन खाली करें, वो दे दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरें, हुकूमत वक्त से कुछ नहीं होने वाला है। अल्लाह ही है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा। वही सारे बादशाहों का बादशाह है, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है, वही इज्जत देता है, वही जलील करता है। तो अल्लाह ही हुकूमत देने वाला है। जब मुसलमान आदिल हों, नेक हों, परहेजगार हों, अल्लाह से डरने वाले हों, तो इसका हाकिम औरंगजेब जैसा तहज्जुद गुजार अल्लाह देता है, जो 50 साल तक शासन करके फतवा आलमगीरी की सूरत में फ़िक़्ह हनफी की इंसाइक्लोपीडिया क़यामत तक के लिए छोड़ जाता है। और हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाने वाला, उसमें से अपने कफन के लिए, कब्र की खुदाई के लिए 1 पैसा तक विशाल हिंदुस्तान का के खजाने का अपने कफन के लिए इस्तेमाल नहीं करने की वसीयत कर जाता है। बता, इतना बड़ा नेक परहेजगार खुदा तरस बादशाह, जो सोने की चिड़िया वाले हिंदुस्तान का 1 पैसा अपने कफन के लिए ना खाया हो, उसको लोग बेईमान कर रहे हैं, उसकी लाश को लोग कब्र से निकालने की बातें कर रहे हैं। मैं कहता हूं, क्या तुम आज से 400 साल पहले थे? नहीं थे। तो तुमने क्या पढ़ के उसको जालिम कहा? तारीख पढ़ के। तारीख लिखने वाला झूठा भी तो हो सकता है, तारीख लिखने वाला झूठ भी तो लिख सकता है, तारीख लिखने वाला गलत भी तो लिख सकता है। तो फिर एक गलत बात जिसने लिख दी, उस बात को सच जानकर उसकी कब्र की लाश उखाड़ने के लिए चलेंगे? किस कदर पागलपनी है, किस कदर दीवानगी है, किस कदर वहशत है। क़यामत जब करीब आएगी तो दुनिया पागलों से भर जाएगी। ये पागल ऐसे भरे हैं साहब, कब्र उखाड़ देंगे। कोई साहब कानून को हाथ में लेके जा रहे हैं, साहब कोई मस्जिद के ऊपर जा रहे हैं। आखिर ये समाज में आग लगाने के बाद तुम भी नफ्स चैन से जी नहीं पाएगा। जब आग लगेगी समाज में तो तेरा घर भी जलेगा, तुम भी जलेगा। इसलिए वो दीवानगी छोड़ दो, मोहब्बत से समाज में रहो। 50 साल तक हुकूमत किया था उस बंदे ने, अगर अत्याचार करके करता, मुट्ठी भर लोग, ये साहब इतने मेजोरिटी पे शासन नहीं कर पाते, शासन अदल से होता है। तारीख की बातों पर एतमाद करके बहुत सारे लोग मुसलमान कहलाने वाले वो भी गुमराह हो गए। हजरत अमीर मुआविया से नफरत करने का क्या मतलब है? वह तारीख पढ़ के कहते हैं तारीख और हदीस में जब टकराव हो जाए तो तारीख को फेंक दिया जाएगा कूड़ेदान में, हदीस मानी जाएगी, कुरान माना जाएगा, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम, हदीस मुस्तफ़ा का कलाम। तारीख कोई आदमी लिखता है, आदमी के लिखने में डाउट, शक, झूठ सब का एहतमाल है। कुरान अल्लाह का कलाम, हदीस अल्लाह का कलाम। तो हदीस में हुसैन की फजीलत, इमाम हसन की फजीलत, अमीर मुआविया की फजीलत, सारे सहाबा की फजीलत। लेकिन अगर कोई तारीख लिखते हुए हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी कर दी, उन्होंने झूठ लिख दिया, तो तारीख पढ़ के अपने आप को जहन्नमी बनाने का क्या मतलब है? इसलिए कुरान पढ़। आला हजरत ने क्या कहा? फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। यानी आला हजरत का जो मसलक है, ये कुरान और अहादीस करीमा की तालीमात से इबारत मसलक है, जिसमें नफ्स नहीं, सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि कुरान, हदीस, शरीयत, सच्चाई पर मुश्तमल। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम, गुनाह कबीरा है। दरगाह की तामीर करना जरूरी नहीं है, मस्जिद की तामीर जरूरी है ताकि वहां सजदा किया जाए। लेकिन हाँ, दरगाह पे जाना हराम भी नहीं है, वहां जाके फातिहा पढ़ना हराम भी नहीं है, सब मगर पहले मस्जिद आबाद होगी, पहले नमाज अदा की जाएगी, फिर उसके बाद फातिहा पढ़ने के लिए दरगाह
दरगाहों पे जाया जाएगा। जिस तरह नमाज के बगैर फातिहा बेरूह है, वो फातिहा पढ़ना काम नहीं आएगा, उसी तरह अगर कोई शख्स फातिहा को हराम कहता हो, नमाज पाबंदी से पढ़ता हो, वो भी एक गलत रास्ता चुना है। तो ये रास्ता बीच का मसलक आला हजरत है कि नमाज भी होगी, फातिहा भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकलेगा, नमाज रोजा हज और ज़कात भी अदा होंगे, और औलिया सालिहीन के मज़ारात पे हाजिरी भी होगी, गौसो ख्वाजा का लंगर भी बटेगा, यानी फर्ज भी अदा होगा, नफ्ल भी अदा होगा। यही सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस चला जाएगा। यही है मसलक के आला हजरत। यहाँ डुगडुगी बजाने की कोई जगह नहीं है, यहाँ झाल बजाने के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ सिर्फ ताजिया लेकर ढोने के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ सिर्फ कव्वाली लेकर हारमोनियम पीटने की कोई जगह नहीं है। यहाँ कुरान की तिलावत, हदीस पाक की तिलावत, औलिया सालिहीन की हयात तैयबा से नूर, शरीयत पर अमल, नमाज रोज़ा हज व ज़कात, ये बुनियादी बेसिक पिलर हैं जिस पर इस्लाम की इमारत खड़ी रहती है। बग़ैर नमाज के इमारत खड़ी ना होगी, बग़ैर रोज़े हज व ज़कात की इमारत खड़ी ना होगी। इसके अलावा अखलाकियात पे इस्लाम जोर देता है। अपने घर में कैसे रहें, पड़ोस से कैसे रहें, रिश्तेदार से कैसे रहें, मियाँ बीवी के ताल्लुकात कैसे रहें, हर जगह सब्र सब्र सब्र। जुल्म से अंधेरा होता है, सब्र से घर में समाज में उजाला होता है। दूसरों से उम्मीद न रखें कि वो मुझको सलाम दागे और मुझको तोहफा भेजे और मेरे बीमार पड़ने के बाद देखने के लिए आए और मैं भैंस बन के बैठा रहूं, मैं तो मालदार हूं, मैं क्यों जाऊं। यहाँ नहीं होता। इस्लाम कहता है कि वो आए न आए तुम जाओ, वह सलाम करे न करे तुम करो, वह तुमको दावत दे न दे तुम दो। यहाँ एक तरफा कदम आगे बढ़ाओ, यहाँ दिल जीतने वाला काम करो, यहाँ दुश्मनी पे दुश्मनी बढ़ाने वाला काम नहीं करो। यहाँ उसे जुड़ो जो तुमसे कट रहा है, उसको सलाम करो जो तुमको सलाम नहीं कर रहा है, उसके घर जाओ जो तुमको दावत नहीं दे रहा है। क्या मतलब? जन्नती समाज, इस्लामी एनवायरनमेंट बनाने के लिए अखलाक बुलंद करना होगा। ये है इस्लाम। इस्लाम ने अखलाक पे जोर दिया है, इस्लाम ने इबादत पे जोर दिया है, इस्लाम ने हुकूक पे जोर दिया है। यहाँ जानवरों की तरह जिंदगी है, जन्नत पक्की है। न बदअखलाकी, बदतमीजी, बेहयाई, जहालत, बेशर्मी की इंतहा है और जन्नत पक्की है। जैसे कोई ढोल लेके बैठा है, कोई साफ तमाशा लेके बैठा है, कोई बताशा लेके बैठा है, कोई लोहबान लेके बैठा है, कोई कुछ लेके बैठा है। कुरान लेके कौन बैठेगा? शरीयत लेके कौन बैठेगा? हदीस लेके कौन बैठेगा? औलिया सालिहीन की ज़िंदगी लेके कौन बैठेगा? मजलिसें इसीलिए होती हैं कि सहाबा की ज़िंदगी बयान हो, उससे नूर हासिल हो, कुरान करीम की आयत बयान की जाए, उससे नूर हासिल हो। तो मोमिन सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत कब ज़्यादा होगी? जब बंदा अल्लाह की नेमतों पे गौर करेगा, सेहत पे, तंदुरुस्ती पे, औलाद पे, अच्छे पड़ोसी पे, अच्छे कारोबार पे, और अच्छे मौसम पे। जितना गौर करता जाएगा मोहब्बत अल्लाह की बढ़ती जाएगी। अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत जिस अल्लाह का पता जिस मुस्तफ़ा ने दिया है उससे मोहब्बत अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत मोमिन मुस्तफ़ा से करता है। चूँकि बाप ने पैदा किया, मुस्तफ़ा ने ईमान दिया, मुस्तफ़ा की वजह से कुरान मिला, मुस्तफ़ा के सदक़े में हमें काबा मिला, जिसकी वजह से सारी कायनात बनी। अल्लाह ने अपने महबूब को भेजकर हम पर एहसान किया है। तो मुस्तफ़ा से मोहब्बत औलाद से ज़्यादा, वालदैन से ज़्यादा, जान से ज़्यादा, बीवी बाल बच्चों से ज़्यादा। ये उस वक्त होगा, सिर्फ ज़बान से नहीं चलेगा, ये लोल से नहीं, बल्कि एक्टिविटीज से। जैसे मदीने की उस खातून ने एक्टिविटीज से बताया कि मुस्तफ़ा से मोहब्बत सब चीज़ से ज़्यादा मुझको है। फजर की नमाज बाल बच्चों को छोड़ के नहा के मस्जिद जाएं, तब पता चलेगा। हाँ हाँ, नींद से ज़्यादा, बीवी से ज़्यादा, घर से ज़्यादा प्यार इनको मुस्तफ़ा से है। क्यों? हुजूर ने कहा है नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हुजूर ने फरमाया है फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। एक्टिविटीज से बताइए कि हमको हुजूर से मोहब्बत है। सरकार दो जहां की मोहब्बत, फितनो फसाद के वक्त में सुन्नतों पे अमल, दाढ़ी रखें, सिर्फ दाढ़ी ही नहीं बल्कि अपने दिल को मोमिन बना के रखें। हुजूर ने 3 बार अपने दिल की तरफ इशारा करके कहा अत्तक़वा हा होना, अत्तक़वा हा होना, अत्तक़वा हा होना। यहाँ है तकवा, यहाँ है तकवा। बहुत सारे जीन्स पहनने वाले इतना मजबूत यकीन अल्लाह पर रखते हैं कि हर हाल में टूट के अल्लाह रब्बुल इज्जत की अल्लाह से फरियाद करते हैं। बहुत सारे लोग जुब्बा पहनने वाले, दस्तार पहनने वाले इतने कमज़ोर हैं कि 10 रुपये की खातिर अपना ईमान बेच डालें।
ये उसका ताल्लुक दिल से है। अत्तक़वा हा होना, अत्तक़वा हा होना, तक़वा यहाँ रहता है और तक़वा यहाँ रहता है। इसलिए अपने दिल को बदलने की ज़रूरत है। बज़ाहिर पे तो सब लोग मरते हैं, मगर अल्लाह ताला दिलों को देखता है। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अअमालिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे माल को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है। बज़ाहिर रहे काला कपड़ा, दिल उजला रहना चाहिए। बज़ाहिर रहे फटा पुराना, मगर दिल उजला रहना चाहिए। दिल उजला वो है जहाँ नफरत ना हो, जहाँ हसद ना हो, जहाँ कीना ना हो, जहाँ खुदूरत ना हो, जहाँ घमंड ना हो, जहाँ मिस्कीनियत हो, जहाँ आजिज़ी हो, जहाँ खाकसारी हो। जो आका अलैहिस्सलाम सारी कायनात के मालिक वो कहते थे अल्लाहुम्मा अहयनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। ए अल्लाह, मुझे मिस्कीन बना के जिंदा रख, मुझे हालत मिस्कीनियत में मौत अता फरमा, मुझे मिस्कीनों के साथ मेरा हश्र फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको, दुनिया के सारे मुसलमानों को मजबूत ईमान अकीदे की नेमत अता फरमाए। हम सबों को नमाज, रोज़े, हज व ज़कात सारे फ़राइज़ व वाजिबात को उनके वक्तों पे अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें ज़ाहिर से ज़्यादा अपने बातिन को सजाने संवारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्यों तुम ऐसा पागल हो रहा है यार? मुस्तफ़ा